जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट होने को है। आप लोगों ने भी अगर कमाई करी है तो आपको भी सरकार को टैक्स देना होता है, आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 26 ऐसी कंडीशन बताएंगे, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो, फिर भी आपको सरकार को चल करके बताना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स है। एक व्यक्ति दोस्तों 5 तरह से कमाई कर सकता है। सैलरी, जिसके अंदर पेंशन भी आ जाती है। आप सेल कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंट्राडे एफ&ओ करते हैं, ये बिजनेस के अंदर आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मकान या दुकान या फ्लैट का कोई किराया आता है, वो इधर आ जाएगा। कैपिटल गेन में आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची, वो इसके अंदर आ जाएगी। इन चारों में जो नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है, जैसे कि सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम यहाँ पे आ जाती है। जिस तरह का आपका आईटीआर का फॉर्म होता है उसी तरह का आपको दोस्तों इनकम के हिसाब से आईटीआर 1, 2, 3, 4 को सेलेक्ट करना पड़ता है। 5 पार्टनरशिप फर्म एओपी वगैरह के लिए होती है, 6 कंपनीज के लिए होती है और 7 होती है ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओज के लिए। तो आप लोगों के लिए आईटीआर 1 से 4 के अंदर ही चूज करना पड़ता है। अगर आप कंफ्यूज है कि सर मुझे कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना है, तो आप अपनी इनकम को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बता देंगे कि आपको कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना चाहिए। अब एक व्यक्ति 3 तरह से जो इनकम है उसका नेचर होता है। एक होती है नॉर्मल रेट की इनकम। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो गई है, वो ये नॉर्मल वाली है, जैसे कि सैलरी की, रेंट की, ब्याज की, बिजनेस की। एक होती है स्पेशल रेट की इनकम, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये 12 लाख माफ नहीं है, ये 4 लाख ही माफ होती है। एक दोस्तों हमने और डिसाइड की है सुपर सीनियर, जो सुपर स्पेशल रेट की इनकम होती है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, जहां पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है। ना 12 लाख माफ है, ना ही 4 लाख माफ है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 में दोस्तों फाइनेंशियल ईयर से 25-26 बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे। तो आप लोगों को इस पूरे साल का लेखा जोखा सरकार को देना होता है, इनकम टैक्स को देना होता है। अगर आप आईटीआर भर देते हैं तो लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, वीजा के लिए आपको बड़ा टर्म इंश्योरेंस कराना है, टीडीएस रिफंड लेना है, 1 नंबर का पैसा बनाना है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है, बहुत तरह के फायदे ऑलरेडी मिल जाते हैं। अब आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी आप लोगों के लिए हो जाएगी। अगर आपकी जो इनकम मैंने आपको बताया था 5 तरह की आप कमा सकते हो, वो टोटल आपकी जो है, जो इनको मिलाकर के जो बोलेंगे वो ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे, और ये क्रॉस हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, BEL। अब ये क्या होता है, ये भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हो तो आपको एज के हिसाब से बाटा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पर देखिए 2.5 लाख रुपए ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, और 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 60 से 79 वाले, और 5 लाख रुपए की लिमिट है जो 80 साल से ज्यादा वाले हैं। तो कहने का मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो, 2.5 लाख से ऊपर इनकम चली गई, 5 और 4 हेड को मिला करके, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा वो बाद की बात है। और जो इनकम है दोस्तों, ये बिफोर है किसी भी तरह की डिडक्शन, एग्जम्पशंस, एटीसी, एलआईसी वगैरह के लिए। मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए इनकम है और 1.5 लाख रुपए की आपको छूट लेनी है, तो आपकी एटीसी वगैरह की मान लीजिए, तो आपकी इनकम तो 1.5 लाख रहेगी। तो आप बोलोगे तो 2.5 से कम है, तो ऐसा नहीं है, ये ऊपर वाली इनकम मानी जाएगी किसी भी तरह की कोई डिडक्शन से पहले। और वहीं पर अगर आप चले जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, आपको पता है यहाँ पे 12 लाख रुपए इनकम माफ है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम हो गई है तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। तो 2 कंडीशंस आपने जानी। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख, 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 3 लाख और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख है। इसके बाद आईटीआर फाइलिंग दोस्तों, इवन अगर आपका कोई टीडीएस कट गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा इस बार टीडीएस नहीं कटा तो मुझे तो आईटीआर नहीं भरनी है, आपकी इनकम ज्यादा चली गई तो दोस्तों आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, आपने एडवांस टैक्स भी पे दिया, जितना आपका बनता था वो सारा का सारा हो गया, और आपकी इनकम 12 लाख से कम है या ओल्ड में 5 लाख से कम है, तो भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भी भरना है, सरकार को सिर्फ ये बताना है कि मेरी इतनी इनकम हुई है। अब ये देखिए टैक्स डिडक्टेड है और आप उसे रिफंड लेना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे एफडी पर आपका ब्याज था, मान लीजिए 60,000 रुपए की एफडी का ब्याज पर 6,000 रुपए का टीडीएस कट गया, तो अब आप उसको रिफंड लेना पड़ेगा। रिफंड लेने के लिए आपको अपना आईटीआर भरना जरूरी हो जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों क्या करते हैं आप लोग, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, एफ&ओ में, डिविडेंड में, इस तरह की काफी तरह की काम यहाँ पे करते हैं। तो जितना भी 1 रुपए का भी अगर आप शेयर खरीदेंगे ना दोस्तों, वो आपके ऑनलाइन शेयर मार्केट का बोल जाएगा, AIS में, TIS में। हालांकि यहाँ पर भी 4 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई आईटीआर नहीं भरनी है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए थे, उस शेयर को आपने खरीदा बेचा 1 करोड़ रुपए का खरीदा बेचा कर लिया, तो सरकार के पास ये सूचना जाएगी कि आपने पूरे साल में 1 करोड़ के शेयर खरीद लिए, लेकिन आपका पैसा तो वही था। तो आप आईटीआर भर के उसको, ट्रांजेक्शंस को जस्टिफाई कर देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाने वाला है।
जो सुपर स्पेशल रेट की इनकम मैंने आपको बताई थी दोस्तों, गैम्बलिंग की, लॉटरी की, कोर्स की, हॉर्स रेसिंग की, ड्रीम 11 की, यहाँ पर अगर आपका टीडीएस भी कट गया है, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की आपकी इनकम आई गेमिंग से और 30,000 रुपए का टीडीएस कट गया, लेकिन 30,000 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना है और हो सकता है आपको ब्याज भी देना पड़े, तो यहाँ पर भी आईटीआर भरनी जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी सरकार कुछ नहीं कहती लीगल है या इलीगल है, लेकिन कमाई करी है तो इसके ऊपर 30% का टैक्स देना है। प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा हमारा, लॉस हुआ तो सारा तुम्हारा, सरकार ये कहती है। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन आपको ये डेटा बोलता है, तो जरूर आईटीआर भरनी सुनिश्चित करें। नॉन रेजिडेंट इंडियन हो दोस्तों, एनआरआई हो, इंडिया से 182 दिन से ज्यादा बाहर रहते हो, तो आप एनआरआई कहलाते हो। इंडिया के अंदर कोई साइनिंग अथॉरिटी है, कोई एसेस्ट है आपकी, या आप इंडिया में रहते हो, आउटसाइड इंडिया आपकी कोई ऐसी एसेस्ट है, तो आप लोगों को आईटीआर भरनी चाहिए। हालांकि एनआरआई लोगों को 4 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर इनको हर हाल में आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। फॉरेन ट्रेवल करते हो दोस्तों, विदेश में यात्रा करते हो, 2 लाख से ज्यादा का आपने पूरे साल में खर्चा कर दिया, तो चाहे आपके ऊपर किया हो, चाहे आपने किसी फैमिली मेंबर पर किया हो, तब भी आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। बिजली का मीटर हर एक घर में है, हर एक घर में 4-4 एसी लगे हैं दोस्तों, और बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा का पूरे साल में आ जाता है, तो उस व्यक्ति को आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। अब दोस्तों बिजली का बिल किसी और के नाम से है, कमाई कोई और कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल चीजों को, बिजली का बिल पुराने मकानदार के, दुकानदार के नाम है, पैन आधार जुड़ा नहीं हुआ बिजली के बिल में, तो कई चीजें अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन रूल ये रहता है अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो और आपका 25,000 रुपए का टीडीएस कट गया है, हालांकि टीडीएस कट गया तो आपको रिफंड लेना है अगर, तो भी आईटीआर भरनी पड़ेगी, लेकिन रिफंड नहीं भी लेना तब भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, 25,000 की जगह 50,000 का टीडीएस उस व्यक्ति का कट जाता है, तो उस केस में आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। सेविंग बैंक अकाउंट, इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों। आप एक अकाउंट में, 2 में, 5 में, 10 में, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी करके 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट कर देते हो, जमा कर देते हो, पैसा आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आईटीआर भरनी आपको मैंडेटरी हो जाने वाली है। करंट अकाउंट की बात करें, सेम दोस्तों, 1 करोड़ रुपए, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपने यहाँ पे पैसा जमा कराया, 1 करोड़ रुपए, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, माल बेचते हो और आपकी टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा चली गई, तो चाहे दोस्तों आपकी कितनी भी इनकम हो, आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 10 लाख से ज्यादा की रिसीट होने पर, क्योंकि यहाँ पे इसका 50% तो आपको वैसे भी प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, 5 लाख रुपए, और ये 4 लाख से ऊपर है, तो आईटीआर भरनी तो वैसे भी जरूरी आप लोगों के लिए हो जाएगी। 26 एएस में आप लोगों का किसी ने कोई टीडीएस काटा, आपका एआईएस, टीआईएस के अंदर कोई डेटा शो कर रहा है दोस्तों, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रेडिट कार्ड के बिल, कैश डिपॉजिट, क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी का लेन देन, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, सारे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर डेटा बोल रहा है और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में आपको कोई भी ई कैंपेन का, नॉन फाइलिंग का नोटिस ना आए, तो आईटीआर भर दीजिए। अगर आपको हो गया है लॉस दोस्तों जाने अनजाने में, तो उस लॉस को आगे के सालों में, पहले तो इस लॉस को, अब मान लीजिए F&O में आपको हो गया 10 लाख का लॉस और शॉर्ट टर्म में आपको 5 लाख का प्रॉफिट था, तो ये लॉस पहले उस प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, कुछ बच गया तो आगे के सालों के आपको उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है, और वो भी ड्यू डेट से पहले जीएसटी नंबर ले रखा है, चाहे रेगुलर में है, चाहे कॉम्पोजिशन में हो, जीएसटी में जो सेल दिखाई है, जो टर्नओवर दिखाई है दोस्तों, उसके हिसाब से आप लोगों को आईटीआर भरनी चाहिए। फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर, मैंने आपको बताया, कोई भी फॉरेन की एसेट आपके पास है, कोई भी फॉरेन की इनकम आ रही है, फॉरेन में बैंक है, कोई अथॉरिटी है, कोई ईसॉप है, कोई क्रिप्टो है, कोई प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का कोई चीज आपका फॉरेन में है, आईटीआर भरनी मैंडेटरी आप लोगों के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी दोस्तों एचआरए की छूट ले सकते हो, आप होम लोन की छूट ले सकते हो, 80C से 80U की बहुत तरह की छूट, अलाउंसेस, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस लेनी है, आईटीआर भरनी जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल के अलावा कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, एनजीओ हो, आप सभी लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। टैक्स बनता नहीं बनता वो सब बात की बात है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, LLP में पार्टनर हो, तो आप लोगों को भी आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। बहुत बार दोस्तों जॉब और बिजनेस वाले अपनी टैक्स को बचाने के लिए पैसा अपनी वाइफ को या अपने माइनर बच्चे को ट्रांसफर करके उसमें एफडी करा लेते हैं, लेकिन उस एफडी का ब्याज आप ही की इनकम में जुड़ता है, जो कि क्लबिंग ऑफ इनकम होती है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में भी आप लोगों को ही आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। दोस्तों हम कहते हैं कि मेरी सेल है 20 लाख रुपए, अब मैं तो 8%
5% कैश में ऑनलाइन करता हूं तो 6%, मेरा तो 1,20,000 प्रॉफिट हुआ। ये तो सारा, ये तो वैसे भी 4 लाख से बहुत कम है, तो मुझे तो आईटीआर नहीं भरनी। लेकिन सरकार को कैसे पता लगेगा कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल है? तो आप इसको चल करके बताएंगे, बेनिफिट लेना चाहेंगे, कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% या रिसीट का 50%, तो आईटीआर भर के ही तो इन ट्रांजेक्शंस को जस्टिफाई करेंगे। 25 की 25 कंडीशंस आप पर लागू नहीं होती है। किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का, कोई आप स्कीम का, सब्सिडी का फायदा नहीं उठाते हैं तो फिर भी आप लोगों को आईटीआर भरनी चाहिए, ताकि आप लोगों को आईटीआर का बेनिफिट मिले। लोन, क्रेडिट कार्ड, विदेश जाना है, ट्रांजेक्शंस जस्टिफाई हो जाए, 1 नंबर का पैसा आप लोगों का बन जाए। दोस्तों अभी 31/3/2026 साल खत्म हुआ है। इसकी आईटीआर 1 और 2 की ड्यू डेट है 31 जुलाई। आईटीआर 3 और 4 की ड्यू डेट है 31 अगस्त। इस तारीख तक भी नहीं भर पाए तो बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और आईटीआर यू पिछले 4 सालों की आईटीआर भी भर सकते हैं। तो साल खत्म होने के बाद एक बार दोस्तों AIS, CIS और 26 से जरूर चेक करें। CASumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप CA सुमित शर्मा को एक बार प्लीज चेकआउट करें। वहां पर हमने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के ऊपर कोर्स बनाए हैं। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप खुद भी आईटीआर भर लेंगे, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी की भर के 2 रुपए की कमाई भी कर लेंगे, और दोस्तों टैक्स के बारे में भी जान जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो लेन देन तो करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि हमें तो आईटीआर भरनी ही नहीं है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।